चैनल में स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास लेंगे और इसमें √2 और √3 ऑन नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाए हम ये बताएंगे। देखिए, जब भी इस तरह के नंबर दिखते हैं तो स्टूडेंट्स को डर लगना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, डरना नहीं है, ये बहुत आसान है। एक एक नंबर का जो है ना, हम इसका कहते हैं कि एक एक पुर्जा खोल के बताएंगे और आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। और इस चैप्टर को मैं ये बता रहा हूँ, शायद आप कहीं और जगह क्लासों में, मुझे नहीं पता आपको बताया गया है या नहीं बताया गया। ये जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको हल्के में ना लें, स्किप ना करें, क्योंकि इसकी रेलिवेंस आगे बहुत ज़्यादा है। यदि आप हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे तो अभी जो 9वीं और 10वीं तक रियल नंबर आपको बताया जाएगा कि रियल नंबर स्टडी करेंगे, तो इसके पश्चात जब 11वीं में आप पढ़ेंगे और 12वीं में पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी शुरू हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर भी शुरू हो जाएगा। इमेजिनरी और रियल नंबर को मिला के जो नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। इसलिए थोड़ा सा और आगे एडवांस में जाएंगे, तो इसलिए इसको स्किप ना करें। एक रिमाइंड के लिए मैं बता देता हूं, जैसे नंबर आप समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से लेके, थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे ना, अप टू इन्फिनिटी। इस तरह से ये रियल नंबर होते हैं। फिर एक जैसे नंबर लाइन इसको ऐसे ले लेते हैं हम, इस पे जैसे ये नंबर लाइन खींचे और यहाँ 0 पॉइंट ले लेते हैं, तो इसके राइट साइड में इधर में जब हम बढ़ेंगे तो ये 1 नंबर आता है, 2 आता है, जैसे नंबर की पोजीशन 3, इस तरह से आते जाएंगे जितनी लंबी नंबर लाइन इन्फिनिटी तक। आप इमेजिन कर सकते हैं माइंड में कि इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये नंबर जब हम काउंट करें तो इनको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। 0 उसमें एक और शामिल कर दिया तो नेचुरल नंबर्स को मान लो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 ऐड कर दिया तो बन गया होल नंबर। फिर इधर के भी नंबर इसमें से ऐड कर देते हैं। ये मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, हालांकि ये अलग से विषय है, लेकिन फिर भी आप ये इस पे पहुंचने से पहले कि ये इरेशनल नंबर है, ये कैसे आया, तो इससे पहले इधर के नंबर भी जैसे हम -1 -2 ये ऐड करते हैं ना इसमें, तो ये -इन्फिनिटी तक, तो ये सारे नंबर ये मिला के हो जाएंगे इंटीजर्स। फिर उसमें हम कुछ बीच के जो फ्रैक्शन के आते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। फिर कुछ नंबर और भी छूट जाते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे पाई का नंबर है, ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू आती है 3.14 और आगे तक वैल्यू होती हैं। इसके आगे देखेंगे ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो कहीं ना कहीं ये नंबर भी इसमें रहता है। तो इस तरह का नंबर होता है इरेशनल, तो ये भी इंक्लूड करके, और ये सारे नंबर मिला के ना आर रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। रियल नंबर्स आपने इसमें देखा होगा, इलस्ट्रेशन में पढ़ा होगा, मैथ में जब पढ़ेंगे ना पहला चैप्टर, तो उसमें देखेंगे एक वो बैग सा, वो लड़की उन नंबरों को भर के ना और टैग लगा देती है लास्ट में रियल नंबर्स। ये मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। किताबों को पढ़ना कैसे है इंटरेस्टिंग वे में, वो भी मैं आपको साथ साथ बताते रहूंगा। अगर आप अच्छे तरीके से ये जान गए, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया मैथ में, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब आते हैं बात यहाँ पर कि √2 और √3 ये इरेशनल नंबर है। यहाँ तक मैं इसलिए मैंने ये लिया कि थोड़ा सा मैं आज इस पर वीडियो बनाऊं, इसको मैं बताऊं आपको, क्योंकि इससे लोग डरने लग जाते हैं, बच्चे डरने लग जाते हैं। जब भी इन नंबर्स का चर्चा आती है तो ये लगने लगता है कि ये पता नहीं क्या आ गया, और डर लगने लग जाता है कि कैसे इनको हैंडल करें। तो √2 को हम नंबर लाइन पे प्रूव करेंगे। कैसे √2 को नंबर लाइन पे प्रूव
किया जाएगा। देखिए इसको हम लेते हैं, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से, तो ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाली साइड, ये मान लो ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है, तो इसमें होता है ए बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर, ये इस जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका ए सी, इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन बनती है। तो इसी तरह से अगर मान लो ये √2, इसको मैं ऐसे लिख दूं √2, देखिए इसी पे ठीक से मिलान करते हुए चलेंगे हम। इसको हम ले लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया और √, देखिए इसमें कोई अंतर, मैंने इसको ब्रेक करके, अब ये दो साइड देखो ऐसे, इधर मान लो इसको ये √2 है, ये दो साइड इस तरह से ले लें, यानी एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी। तो इसको ऐसे संख्या रेखा पे मान लीजिए ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो 1 स्क्वायर, इसको इस डायरेक्शन में मान लो 1 स्क्वायर, यानी ये पॉइंट ले लो, ए पॉइंट ले लो, ये ए यहाँ पर, और परपेंडिकुलर BC, तो यहां से परपेंडिकुलर ले लो, वही एक यूनिट इतना ही, ठीक है, यहां तक ओ ए मान लो ये पॉइंट ले लिया B, ठीक है। अब यहां से इसको हम अगर मिला देते हैं, देखिए ये AC का स्क्वायर, तो ये OB का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर यहां से क्या होगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी OA स्क्वायर, ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 और OB क्या आ गया, इसका √, ये OB स्क्वायर, OB आ गया √2, तो OB √2 आ गया, यानी √2 यानी OB का माप √2 आ गया। अब इसको संख्या रेखा पे हम कैसे निरूपित करें, तो जब हमने पता एक बार लगा लिया कि OB का माप √2 है, तो यहां से प्रकार की नोक रख के पेंसिल की चाप से इधर घुमा देंगे, इसको यहां से यहां प्रकार की चाप रख के ये ले आएंगे, और ये जो पॉइंट आएगा ना, ये मान लो ये O A B P मान लो, D मान लो, जो भी देना चाहो आप, इसको P पॉइंट दे दो, ये हो गया √2। अब समझ गए, 0 1 2 3, इधर हम जब जाते हैं नंबर लाइन पे, तो √2 यहां इस पोजीशन पे, इस तरह से आपको निकालना है। अब बात आएगी कि √3 को कैसे इस पे रिप्रेजेंट करें, √3 तो बहुत आसान है, √3 को कैसे लिख लेंगे, 2 + 1 और 2 को √2 का स्क्वायर, जैसे √3 को मैं यहां पर करता हूं, देखो √3 को ऐसे लिखता हूं, 3 को ना ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 √2 + 1, ठीक है। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं हम, इसको कर लेते हैं √2 का स्क्वायर 3 को और +1 का स्क्वायर,
इस तरह से हम 3 को लिख सकते हैं। ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, ठीक है। और √2 हमने ये निकाला है, √2 यहां से लेके ये मार्क √2, देखो इसी को आगे बढ़ा के ना √3 का निकलेगा। √3 तक पहुंचने से पहले आपको √2 निकालना पड़ेगा। तो √2 निकाल लिया आपने, ये यहां से लेके यहां तक √2 है। और पहले हमने जब √2 किया था तो 1² + 1² यहां से परपेंडिकुलर किया था, तो अब यहां से परपेंडिकुलर कर, या तो 1 यूनिट, ठीक है। और फिर इसमें 1 यूनिट यहां से परपेंडिकुलर किया और फिर कर देंगे तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर। एक तो तरीका है ये, और दूसरा तरीका ये है कि यहां से ये √2 है, यहां से 1 यूनिट परपेंडिकुलर यहां खींचता O A B और इस पॉइंट को नाम दे लो D, और इसको मिला दो। अब ये जो लेंथ होगी, ये तो √2 निकाला था हमने और ये 1 यूनिट लिया यानी 1²। तो ये जो लेंथ आई है OD, ये √3 का, ये हो जाएगी √3। इसी को आगे बढ़ाया मैंने, तो √3 फिर यहां से प्रकार की नोक यहां रख के और पेंसिल से जब हम ऐसे खींचेंगे ना, ये जहां ये आ रहा है, इसको मान लो P1 पॉइंट दे दो, ये पॉइंट, ये हो गया √3, √2 आ गया, √3 आ गया। अब आप इमेजिन करो, क्या आप कोई भी पॉइंट आपके इमेजिनेशन से बाहर बच रहा है? इसमें कोई नहीं किया जा सकता। देखो आगे 4 तक पहुंचिए, 4 पर पहुंचेंगे तो 4 तो सीधा सीधा √4 यानी 2 तो ये है ही, 5 नंबर लेते हैं तो 5 को हम कैसे कर सकते हैं? √5 को 4 + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। 2 का तो पता ही है, हम 2 से आगे बढ़ के ना इस तरह से आगे कर सकते हैं। इनको आगे जब निरूपित करेंगे तो उसमें चलेंगे। अभी हमने √2 और √3 को नंबर लाइन पे शो करना बताया, अगले वीडियो में हम आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए। थैंक यू।